हल्द्वानी की गफूर बस्ती की पूरी कहानी, जहां एक रात में उजड़ने थे 5000 लोगों के घर। सड़कों पर आकर हजारों लोगों ने पढ़ी नमाज, मायावती तक ने उठाई थी आवाज। अब कैसे हैं हालात? 40 साल में कैसे बस गई रेलवे ट्रैक के किनारे पर बस्ती? क्या अब कभी नहीं चलेगा 50,000 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर? बीते 10 दिनों के अंदर हल्द्वानी के अवैध कब्जे की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। हाई कोर्ट ने 50,000 लोगों से साफ कहा था कि एक हफ्ते में पूरी बस्ती खाली की जाए, अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी थी। अब सवाल ये है, अब आगे क्या होगा और जिन घरों को अवैध बताया गया उनकी सच्चाई क्या है? पहले आपको हल्द्वानी की इस बस्ती की कहानी दिखाते हैं, फिर बताएंगे इन लोगों के लिए मायावती ने क्या कहा है, जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। करीब 50 साल से ज्यादा वक्त से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे 50,000 से ज्यादा लोगों को जब खबर मिली कि उनके आशियाने उजड़ने वाले हैं, तो लोग बेसुध हो गए थे। रेलवे की जिस जमीन पर ये लोग रह रहे हैं, वहां इस वक्त 50,000 लोगों के घरों के साथ 2 इंटर कॉलेज, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है। 4 मदरसों के साथ कई धार्मिक स्थल बने हैं। 15 मस्जिदें, गोपाल मंदिर और दुर्गा मंदिर समेत 5 छोटे बड़े मंदिर अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। 40 साल पहले अलग अलग धंधों की तलाश में लोग यहाँ आए और बसते चले गए। यहाँ का भूगोल बदलता चला गया। सपाट जमीन धीरे धीरे बस्ती में तब्दील होने लगी और यहाँ पानी की लाइन और बिजली के पोल भी लगते चले गए। करीब 1.5 दशक पहले रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए अभियान चलाया गया था। उस वक्त कुछ इलाका खाली भी करा लिया था। अब हाई कोर्ट ने लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया तो हंगामा मच गया। विपक्षी लोगों ने भी हल्द्वानी के स्थानीय लोगों का साथ देना शुरू कर दिया था। मायावती ने ट्वीट किया, हल्द्वानी के उत्तराखंड में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का मानवीय काम बेहद दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाने का है, ना कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, हमारी पार्टी यही मांग करती है। मायावती ने यह ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही किया था। हालांकि स्थानीय लोगों के आरोप है कि जब अवैध जमीन पर हम लोग रह रहे थे तो इतने सालों से सरकार हमें सुविधाएं क्यों दे रही थी? अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहाँ 3-3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल कैसे बना दिया? इतना ही नहीं, लोगों का कहना है अगर घर गिरेंगे तो हजारों लोग बेघर होकर कहां जाएंगे? ये क्यों नहीं सोचा जाता? जब सरकार तक को नहीं पता था कि जमीन रेलवे की है या सरकारी, तो फिर सिर्फ जनता क्यों अतिक्रमणकारी है? इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जमीन खाली नहीं होगी, लेकिन लोगों को अब भी डर है कि आने वाले दिनों में फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला आ सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसंकट।